एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है अपना वहाँ सोने का खजान वहाँ पे डाल देता है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब हैरान हो जाते हैं। बोलते हैं कि आखिर इसके पास इतना कैसे पैसा आ सकता है। तभी वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मेरे पास भी कुछ है। तभी वो जो वेटर रहती है बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना पैसा अपने पास ही रखो, मेरे पास काफ़ी पैसा आ चुका है और मुझे और नहीं चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी लोग जो रहते हैं वहाँ से जाने लगते हैं, बोलते हैं कि ठीक है तुम अपना पेमेंट रखो और हम यहाँ से चलते हैं। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बहुत खुश हो जाती है, बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ दोबारा ज़रूर आएँ। और हमें दिखाया था वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हमें दिखाया था एमसी और उसके जो साथी लोग रहते हैं वहाँ से चले जाने लगते हैं। तब वो लोग बाहर जा रहे होते हैं, तभी उनके पीछे जो बंदे लोग रहते हैं मतलब दूसरे देश के लोग, वो सोचते हैं कि इस बंदे को मैं आगे जाके ज़रूर मज़ा सिखाऊंगा, उसने मुझसे अफोर्ड करके बहुत ज़्यादा गलत किया। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग कुछ बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम एमसी को नहीं छोड़ेंगे। तभी एक बंदा जो रहता है उनका मेन एक, वो उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि जी क्या हो गया यहाँ पे अचानक से, मेरी तो आत्मा ही फटने वाली है। तभी हमें दिखाया जाता है उसको एक बहुत बड़ा गुफा दिखाया जाता है कि उसको दिखाया जाता है कि जहाँ पे हमारे एमसी ने चॉपस्टिक मारी थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा दीवार में गड्ढा हो जाता है, जिसे देख कर वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर इस बंदे के पास कितनी पावर है। तभी हमें दिखाया जाता है उस दूसरा बंदा आता है, बोलता है कि तुम भी वहाँ देखो वहाँ पे क्या हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है वो पलट के देखते हैं, वहाँ पे जो पूरी दीवार जो रहती है भसक चुकी रहती है, जहाँ पे एमसी ने अटैक किया था। हमें दिखाया जाता है वो सब लोग जो रहते हैं वहाँ पे उस नज़ारे को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि अचानक से उसने इतनी ज़्यादा पावर कब लगा दी। तभी हमें दिखाया था वो सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर एमसी कितना ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमें दिखाया था वो बोलते हैं कि अब हम उससे नहीं भिड़ेंगे। तभी हमें दिखाया था एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है, हमारे एमसी लोग जो रहते हैं कहीं पे जा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि चलो थोड़ी और देर घूम लेते हैं इस बाज़ार को। हमें दिखाया था एमसी और उसके साथी लोग भी वहाँ से जा रहे होते हैं, बोलते हैं कि चलो ना हम कुछ और शॉपिंग कर लेते हैं, क्या तुम्हें कुछ और शॉपिंग नहीं करनी है। हमें जो बोलते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं करनी है, लेकिन वो जो पीछे बंदा रहता है वो रो रहा होता है, बोलता है कि सारी लड़कियाँ एमसी के साथ ही क्यों जाती है। हमें दिखाया था उस लड़की को एक एक होटल दिखता है, बोलते कि चलो उस रूम में चलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जाने लगते हैं, बोलते कि चलो ठीक है इसी बड़े से रेस्टोरेंट पे हम कुछ खरीद लेंगे। हमें दिखाया जाता है वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें रखी रहती हैं, बहुत ज़्यादा एंटिक चीज़ें रखी रहती है जो कि हज़ारों साल पुरानी होती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ की जो वेटरेस रहती है वो उनके पास आ जाती है, वो बोलती है कि हेलो सर आपको कुछ चाहिए तो आप क्या मुझे बता सकते हैं। हमें दिखाया था वो लेडीज़ जो रहती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है। हमें दिखाया था एमसी पूछता कि तुम्हारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं खूब, तो वो बंदा हैरान हो जाता है, बोलता क्या सिर्फ 20%। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है अच्छा तुम रख सकती हो। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि आखिर इसके पास कितना सारा पैसा है। हमें दिखाया जाता है वो लोग वो सामान लेके आने लगते हैं, बोलते हैं कि चलो हमें ये सामान ले जाना चाहिए, अब ये हमारे किसी काम का भी नहीं है। तभी हमें दिखाया था वो जो लड़की रहती है वेटर, वो किसी के पास जाने लगती है, वो बता देती है कि वो बंदा यहाँ पे आया था और बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा भी करके गया है। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ठीक है तुम उस बंदे के बारे में पता लगा लेना, जब तक मैं तुम्हें फिर मैं तुम्हें और बड़ा इनाम भी दूंगा। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता कि तुम आखिरकार मुझे मिल ही गए ना, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था, वो लोग आगे जा रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है एमसी के हाथ में वही बक्सा रहता है, जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है बड़े भाई। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता कि इसे खोल के क्यों नहीं देखे। तभी हम बोलते कि नहीं इसे मैं ऐसे नहीं खोल सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, पता नहीं इसके अंदर क्या हो सकता है। तभी हमें दिखाया लगता है वो लोग सोच रहे होते क्या इसके अंदर कुछ खास चीज़ होगी क्या। तभी हमसे बोलते कि ठीक है जब कुछ भी चीज़ होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। तभी वो बंदा बोलता है दूसरा कि अभी खोलो ना, हमें भी तो देखना है। तभी हमसे बोलते कि ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी कुछ वहाँ सेंस होने लगता है और एमसी को कुछ पता चल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमसे एक अटैक करने के लिए अपना हाथ तैयार कर लेता है और एक को अपने हाथों से अटैक कर देता है, बोलता है कि वहाँ पे कौन है जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका रहता है एमसी के अटैक से, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब हैरान हो जाते हैं। और एमसी बोलता है कि यहाँ कोई तो है जो मेरे ऊपर नज़र रख रहा था, आखिर कौन है वो, बाहर निकलो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा का तुम मेरे पकड़ में आ गए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी को वहाँ पे कोई नहीं दिखता है और एमसी बोलता कि लगता है वो भाग गया साला, मुझे दिखा नहीं। तभी हमें दिखाया था वो बंदे बोलते क्या कौन था। तभी एमसी बोलता कि नहीं कुछ नहीं। तभी हमें दिखाया था एमसी जो रहता है वो बॉक्स खोल देता है, बोलता कि चलो इसके अंदर देखते हैं कि आखिर क्या है। हमें दिखाया था वो लोग जिस एमसी बॉक्स के अंदर देखते हैं और बोलते कि क्या इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा पत्थर ही है। तभी हमें दिखाया था वो लोग बोलने लगते हैं ये पत्थर क्या किस काम का है, हमें तो इस पत्थर का कोई यूज नहीं लग रहा है। तभी एमसी बोलता कि ये पत्थर बहुत ज़्यादा कीमती है, ये बड़े बड़े जो कल्टीवेशन वो रहते हैं स्कूल, उसके जो भी सिस्टम रहता है उसे छुपाने में मदद करता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कल्टीवेशन स्टोन के बारे में बताने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खास होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी टेक्निक छुपी रहती है। तभी हमें दिखाया जाता है
थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉर्ड खड़ा होकर मछलियों को दाने दे रहा होता है और वो सोचता है कि इस मछलियों को दाने देना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी उस लॉर्ड के ऊपर कोई अटैक कर देता है, बोलता है कि अब तुम नहीं बच पाओगे हमारे अटैक से। तभी एमसी जो रहता है उसके भालू को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हारे भालू में तो बिल्कुल भी दम नहीं है और तुम रात में सोने के बजाय मेरे ऊपर हमला करना क्यों आ चुके हो। तभी वो बंदा बोलता है कि हम तुम्हें यहाँ पे मारने आए थे क्योंकि तुमने हमारा काम नहीं किया है। हमें दिखाया जाता है एक और बंदा आ जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने लगता है और बोलता है कि अब तुम नहीं बच पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है इन दोनों से लड़ना, लेकिन मैं लड़ लूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है एक उंगली से ही उसका हाँ वो तोड़ देता है भाला और बोलता है कि अब तुम क्या कर पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है एक झटके से बहुत ज़्यादा पीछे आ जाता है और बोलता है कि तुम तो लगता है पहले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, लगता है तुमने 8 महीने ऐसे ही नहीं गुजारे हैं, तुम अपना कल्टीवेशन करते ही रहे हो। तभी वो बंदा बोलता है लॉर्ड हाँ मैं तो कल्टीवेशन करता रहा हूँ और तुम्हें तो लगता है मैं शायद जानता हूँ, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि तुम लोग कौन हो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे और लोग भी आ जाते हैं, बोलते कि तुम हमें अच्छे जानते हो, तुमने हमारा काम क्यों नहीं किया है। तभी हमें दिखाया था वो बंदे बोलते कि हम तुम तो एक ही लोग हैं, हमको तो तुमने पहले भी देखा हो चुका है था, हमें अब छुपने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया था वो बंदे बोलते कि चलो हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तभी हमें दिखाया था उन लोगों का जो चेहरा रहता है सामने आने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के बहुत सारे अजीबो-गरीब नाम रहते हैं, तो तुम लोग देख लेना भाई, ठीक है? पढ़ लेना तुम लोग इन लोगों के क्या नाम है। हमें दिखाया जाता है कि जो लॉर्ड रहता है वो उन लोगों को लेकर बोलता है कि चलो हम लोग अपने कमरे में चलते हैं, फिर वहाँ पे चल के बात करते हैं। हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बोलता है कि जल्दी आना मेरे पीछे पीछे। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में आ जाते हैं, उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुमने पता नहीं लगाया क्या मिस्टर कुका। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि मुझे तो लगता है वो यहीं कहीं छुप के बैठा होगा तुम्हारी नाक के नीचे और तुम्हें पता नहीं चल रहा है। और मुझे ये भी पता चला कि अभी अभी तुम्हारे क्लैन में एक नया स्टूडेंट आया है जो कि बहुत ज़्यादा रईस है, कहीं वो तो वही तो नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है जो लॉर्ड रहता है उस बंदे का गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई हमारे सेक्ट के स्टूडेंट पे नज़र रखने की। मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो दूसरे के ऊपर नज़र रख कर उनकी जासूसी करते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि प्लीज़ उसे छोड़ दो वरना वो मर जाएगा। तभी वो बंदा बोलता है कि आइंदा से इससे ये गलती नहीं होना चाहिए वरना मैं इसे जान से ही मार दूंगा। तभी हमें दिखाया था वो बंदा छूट जाता है और वो बंदा बोलता है कि ठीक है आइंदा से मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे छोड़ने के लिए। तभी वो बोलता है कि वो बंदा जो भी है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है और तुम लोग उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि क्या ऐसी बात है क्या, वो जो स्टूडेंट है तुम्हारा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो बंदा बोलता है कि हाँ। तो हमें दिखाया था वो बोलते लगते कि तुम जल्दी से जल्दी उसका पता लगाओ, हमें और भी ज़्यादा ज़रूरी काम है। हमें दिखाया था वो लोग बोलने लगते हैं ठीक है हम जल्द से जल्द ऐसे वो सब काम करवा लेंगे, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है बाय बाय। और यहीं एपिसोड ख़त्म होता है। ओके बाय बाय।